हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। अभी तक हम अलग अलग चीज़ें सीखते आए हैं, देखते आए हैं, कौन कैसा। तो आज मैंने सोचा कि कुछ कढ़ाई के बारे में या थोड़ा बहुत आपको कढ़ाई बताने की कोशिश करूं। तो मैं आज सबसे पहले आपको कसीदा कढ़ाई या जिसको कमल कढ़ाई भी कहते हैं उसको मैं आपको बना के बताऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। ये मेरे पास जो धागा है ये इसी का होता है, जो कमल कढ़ाई या कसीदा कढ़ाई होती है उसी का धागा होता है ये वाला। और वैसे भी हम किसी भी धागे से इसकी कढ़ाई कर सकते हो ये वाली। तो ये मेरे पास शादी के पहले का है। शादी के पहले मैंने एक पूरी साड़ी में वर्क किया था, सूट, कई ऐसी चीज़ें थी, बहुत कढ़ाई की। तो ये मेरे पास वहाँ रखा था। तो मैं एक बार ससुराल में लेके आई तो ये वहाँ भी रखा रहा, मैंने ज़्यादा की नहीं। तो अभी मैं रात गई तो मैं दीपावली में ये लेके आई। तो अब मैंने सोचा चलो आपको ये दो कलर के हैं मेरे पास सिर्फ, तो मुझे आपको बताना है या फिर किसी चीज़ में मैं कभी करूँगी तो आज मैं सिर्फ आपको बताऊँगी। तो एक ये है, एक है मरून कलर में, मरून, हाँ मरून नहीं है, डार्क ब्राउन है। तो डबल कलर का होता है, आधा होता है डार्क और आधा होता है वाइट कलर में। तो सबसे पहले हमें इसकी डिज़ाइन बनानी पड़ती है। तो मैं इसकी डिज़ाइन बनाती हूँ, फिर इसको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए ये मेरे पास कपड़ा है। तो क्या करना है, मुझे सिर्फ पेन पेंसिल किसी भी तरीके से सिंपल बता रही हूँ, फिर इसके बाद आप उसे किसी डिजाइन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, इस तरह से दिख रहा हो। फिर इसको इस तरह से कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं बताऊंगी अपनी, फिर इसके बाद आप जिस तरह से बनाना एक बार सीख जाए फिर कैसे भी बना सकते हैं। अब हम इनको इस तरह से कर लिया हमने, फिर इसकी इस तरह से हमें करना है। फिर इसको इस तरह से, मेरे हाथों को देखते जाइएगा किस तरह से करना है। अब हम सीधा इसको ऐसे कर देंगे। इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा बहुत छोटी बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। इसको इस तरह से हमें बनाना है। जितनी पंखुड़ियों का चाहिए वैसे ही बना सकते हैं। छोटा ये बीच का सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो खूब सारे आ जाएंगे। मैंने छोटा एक स्टोन लगाने के बराबर किया है। अब हमको इसको भी ऐसे ही बना लेना है। ये देखिएगा इतना बन के तैयार हो गया। आपको पास से भी इस तरह से हमने बना के तैयार कर। अब इसको हम फ्रेम में लगाते हैं। फ्रेम में लगाने के लिए सबसे पहले हम ये छोटा वाला उसका होता है उसको इस तरह से रखेंगे, फिर ऊपर से ये वाला, इस तरह से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये लग गया। अब हम सुई में धागा डालें। ये धागा इस तरह से होता है। तो हमें क्या करना है, वाइट कलर का हम लेंगे नीचे साइड। तो इसको सीधा यहाँ से, जहाँ से वाइट शुरू है यहाँ से कट कर देंगे। आप जितना चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं इस तरह से कट कर लूँगी जहाँ से वाइट शुरू है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली डालेंगे हम। वाइट को हमें नीचे लाना है तो नीचे हम इसमें नॉट बांध देंगे। इस वाइट को हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें इतने ऊपर नहीं चाहिए। तो हम इस वाइट को अलग कर देंगे। ये डबल कलर का फ्लावर बनता है कि बीच में हल्का और ऊपर बड़ा, हल्का कलर और ऊपर डार्क कलर। तो ये हर कलर के धागे भी आते हैं। और वैसे इस धागे से ना बनाना चाहें तो जो लच्छी वाला धागा आता है उससे भी
इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये धागा डाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ से हमने डाला और इसको हम इस तरह से हमने सुई निकाली और यहाँ से टचते हुए जब यहाँ जो ये है किनारा, यहाँ पर हम इस तरह से ले आएंगे। अब फिर हमें यहाँ से निकालेंगे और ये किनारे पर है इसको यहाँ ले आएंगे कि इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको दोबारा भी देखते हैं, जैसे नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो किनारे पे दिख रहा है ये है, ये सुई आ रही, यहाँ से दोबारा धागा हमने वैसे ही डाला, नीचे लाइट कलर वाला, ऊपर डार्क कलर वाला। अब हम इसको सीधा इस तरह से निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ये डिजाइन दिख रही है, यहाँ से लेके और जो किनारे पर है वहां तक हमको सुई को निकालना है। इस तरह से ये हमने सुई निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसको अब ये है, इसको फिर से यहाँ निकालेंगे, यहीं पर दोबारा भी बाहर निकाल लेंगे हम सुई को। अब हमने इस तरह से कर लिया। अब हम ले जाएंगे ऊपर इधर, तो यहाँ से लेके हम इस तरह से फिर से निकाल लिया हमने इसी तरह से। फिर हम नीचे वो करेंगे इस तरह से। अब ये धागा है, फिर हम ऊपर ले जाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला, इसमें भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए हमने ऊपर भी निकाल लिया, तो हम इसको नीचे फिर से इधर इस तरह से लगाएंगे। अब इसके यहाँ जो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हम इसी तरह से सुई से यहाँ से डालेंगे, यहाँ सुई को फिर से निकाल लेंगे, तो एक जाल सा पूरा बन जाएगा हमारे फ्लावर का। अब हम फिर से नीचे इस तरह से निकालेंगे धागे को, उलझ गया थोड़ा सा इस तरह से। फिर अब जो ये वाला है इसको भी हम इसी तरह से निकाल के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से फिर हमने निकाले। अब हमको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, नीचे कहीं नहीं टचना, उल्टी तरफ से हमको ये लेना है सुई को। एक मिनट, और एक धागे को नीचे करना है, एक धागे को ऊपर करना है। जैसे हमने ये वाला नीचे किया, इसके नीचे से डाला, इसके ऊपर से, इस वाले धागे के नीचे से, और फिर इसके नीचे से, फिर इसको नीचे, इसके नीचे से किया, अब इसके ऊपर से किया, और इस वाले धागे को जो अगला धागा उसके नीचे से, फिर एक के ऊपर एक के नीचे, मतलब धागे को इस तरह से करते जाना है हमको इस तरह से। तो ये एक दिख रहा हो इस तरह से जाल सा बन जाएगा। अब जो हमने ऊपर उठाया था धागा उसको हम दबा देंगे, उस दूसरे वाले जो नीचे था उसको ऊपर धागा करके इस तरह से हमें सिंपली इसको ऐसे कर लेना है। फिर वही प्रोसेस के जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है, और जो नीचे है उसको ऊपर उठाना है। एक बार करने से बहुत सरल, बहुत आसानी से बन भी जाती है ये कढ़ाई।
देखिए इस तरह से। दिख रहा हो, ये जाल की तरह बन गया है इस तरह से। तो इसी तरह से हम पूरे में कर लेते हैं। इस तरह से मैं सभी धागों को एक को नीचे ऊपर करते हुए पूरा जाल सा उसमें भर दूंगी, मतलब पूरा कवर कर दूंगी। जैसे कढ़ाई बुनते हैं वैसे ही पूरे मतलब उसको बुन दूंगी कि एक नीचे जो नीचे है धागा उसको सुई में ऊपर उठाएंगे और जो ऊपर है उसको नीचे करेंगे। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिएगा आगे मैंने इस तरह से किया है। अब इसको हम पूरा नीचे आ जाएगा हमारा लाइट कलर का धागा, क्योंकि हमने लास्ट में लाइट कलर का लिया था। ऊपर आ जाएगा डार्क कलर का धागा, तो एकदम सुंदर सा लगने लगता है। कढ़ाई ये मुझे बहुत पसंद है। ये वो एक सिंधी कढ़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैं सब कवर कर लूँगी। देखिएगा आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि किस तरह से हमको करना है। इस तरह से मैं करके पूरा तैयार कर लेती हूँ। अगला भी बताऊँगी कि कैसे करना है, इसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। आज सोचा कि कुछ मतलब अलग दिखाती हूँ, तो इसीलिए मैंने कढ़ाई का आज लिया है। नहीं तो दिखाने के लिए तो अभी काफ़ी सारे वीडियो डले हैं जो मुझे एडिट करने हैं। नई नई चीज़ें मैंने बहुत अच्छी सुंदर सी डेकोरेशन की चीज़ें तैयार कर रखी हैं, जो मैं आगे वीडियो में थोड़ा बहुत उनमें काम बाकी है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उनमें थोड़ा सा भी सर्दी की वजह से टाइम लगता है। कि कोई चीज़ पेंट वाली करेंगे तो उसमें सूखने का टाइम लगता है, सिलाई करनी हो तो उसमें थोड़ा सा बैठना पड़ता है। सर्दी की वजह से थोड़ा काम डिले हो रहा है और कुछ नहीं, वो कहीं आना जाना भी पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा सा काम वो हो जाता है। तो मैंने सोचा आज आपको कढ़ाई बताती हूँ। आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ये बार बार कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी सुनना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो नए लोग हैं तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो, क्योंकि मेहनत तो हर काम में लगती है। और एक हाउस वाइफ को टाइम निकालना पड़ता है ये सब काम करने। नहीं तो घर में तो काम की कोई कमी नहीं है। काम करते भी रहो, दिन रात लगे रहो, तो अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने इस तरह से पूरी कंप्लीट कर ली है। और आपसे बातें ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। एक भी दिन अब मन नहीं लगता, अगर जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हो, कुछ बोलती नहीं, तो लगने लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज इसी को बना के डालती हूँ। कल आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। क्रिसमस का भी वीडियो आएगा कि कहाँ घूमने गए, कहाँ क्या देखा, उसका वीडियो क्या आज अपलोड करूँगी या कल अपलोड करूँगी, ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि जाएंगे फिर उसको एडिट करना पड़ता है। एडिट के लिए जब टाइम मिलता है, जब घर में कोई ना हो, तब अच्छी तरह से, क्योंकि बीच बीच में कोई एडिट कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं और डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है कि बाद में फिर कट करो। बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सब कोई कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। जब सब ड्यूटी चले, और संडे को तो मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, तो जब सब चले जाते हैं तब मज़ा आता है एडिट करने में। आराम से बातें करते रहो, जो मन में हो वो बोलते रहो। तो इस तरह से मैं पूरी कढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको बताती भी हूँ। है ये इस साइड के अब उनको ही हम कवर करेंगे। तो मैंने ये नीचे का फुल हो गया था दोनों, तो एक जैसे जैसे इसमें दिख रहा है आपको यहाँ तक फुल हो गया, तो फिर यहाँ ये दोनों जो धागे हैं उनसे हम धागा नहीं भरेंगे। आगे जो ऊपर के धागे होंगे, जैसे अब मैं यहाँ से शुरुआत, यहाँ तक नहीं ले जा रही धागे को, यहीं तक ले जा रही हूँ, यहाँ से ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा कर लेते हैं हम इस कढ़ाई को। फिर ये वाले भी धागे, तो ऊपर के जो दो धागे बचते हैं सिर्फ उन्हीं में हम धागे को भरेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ धागा भरना है। एक जाल की तरह बुनना पड़ता है, जैसे मकड़ी अपना जाल बुन लेती है, वैसे ही हम इस कढ़ाई को भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा। ये वाली एक आती है सिंधी कढ़ाई। अगला जो वीडियो आएगा वो मैं सिंधी कढ़ाई के ऊपर लेके आऊँगी। सिंधी कढ़ाई थोड़ा सा कठिन है, उसमें ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है और बहुत महीन होती है, उसको करने में भी टाइम लगता है।
लेकिन वो भी बहुत अच्छी मैंने बहुत की है। ब्लाउज और सूट, कुर्ते, इस तरह से इन सब में पहले बहुत की। अब थोड़ा सा बंद कर दिया था, लेकिन सोचा कि चलो आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से। अगर किसी को पसंद आता है तो वो किसी भी चीज़ में, पिलो कवर, कुशन कवर, बेड शीट, जिसमें करना चाहे वैसे कर सकते हैं। अब देखिएगा, इतने ये वाला जो नीचे के 2 धागे थे उनको पहले हमने छोड़ दिया। अब हम इनको भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा और भरेंगे। वैसे भी भर चुके हैं ये, तो हम आगे सिर्फ 2 धागे बचे हैं, उन्हीं में करेंगे। इस तरह से अब मैं सिर्फ इन 2 धागों में, जो 2 दिख रहे हैं, इन्हीं को भरेंगे। एक को इस तरफ से ऊपर से निकालें, उसके नीचे से, इसके नीचे से निकाला, फिर इस तरफ से हम इसके ऊपर से भी निकाल लेंगे। फिर इसके नीचे से निकाला था हमने, अब इसके ऊपर से निकाल लेंगे। इस तरह से ये भर के हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने लास्ट तक आ गए। जो 2 धागे बचे थे उनको हमने पूरा कवर कर दिया, इससे मतलब बुन दिया है इस तरह से। अब हम इस धागे को, ये एक्स्ट्रा बचा है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। जब हम छोटा फूल बनाते हैं तो जो 2 कलर के धागे होते हैं उनको बीच से आधा उस तरफ आधा उस तरफ करके बनाते हैं, कि जिससे हमारा ज़्यादा धागा वेस्ट ना हो। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही थी, इसीलिए मैंने आपको पूरा धागा कट करके दिखाया। तो हम इस तरह से नीचे ले जाएंगे और यहाँ नीचे जाके नॉट बांध देंगे। इस तरह से अब हम इनको भी पूरा कर लेते हैं। इस तरह से हमने धागे को फिर डाला। इस तरफ नीचे साइड लाइट कलर का है और ऊपर साइड डार्क कलर का है। अगर हम जब छोटा फूल बनाते हैं तो इस धागे को आधा यहाँ से काटते हैं, आधा यहाँ से काटेंगे तो दूसरा धागा उसमें जुड़ा रहेगा, और आधा इसको काटते हैं तो हमारा धागा भी बर्बाद नहीं होता। ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही थी, इसीलिए मैंने पूरा धागा लिया है। और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। इस तरह से यहाँ नीचे से धागे को डाला और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ निकाला और यहाँ नीचे थोड़ी सी उससे निकाल लिया। इस तरह से हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। पूरा फूल जिस तरह से हमें जितनी पंखुड़ी बनाने वैसे हम कवर कर लेंगे इसको। अब हमने 3 ये कर लिए हैं, चौथी भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ से सुई डालेंगे और इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। आपको बता दूं, मैं जब ये कढ़ाई सीखने पता कहाँ जाती थी, अपने गांव से 10-15 किलोमीटर दूर था। मैं एक मतलब कस्बा टाइप का, वहाँ जाती थी सीखने। और मैंने बड़ी मेहनत से ये सब कढ़ाई, पहले तो मोबाइल चलते नहीं थे कि घर बैठे हर चीज़ सीख लो, लेकिन जब सीखने का हुनर हो कहते हैं ना, तो मैं वहाँ डेली जाती थी। फिर कढ़ाई वगैरह जो भी मुझे मतलब पेंटिंग एंटिंग कुछ बनाती थी। एक ब्यूटी पार्लर खोली थी भाभी, और ये सब सिखाती भी थी लड़कियों को। तो मैं वहाँ जाके सब कुछ, मैं घर का स्कूल जाना मतलब कॉलेज जाती थी उस टाइम जब मैंने ये सीखना शुरू किया था। और फिर इसके बाद घर का काम और ये सब सीखना है। अब हम क्या करना है, इसमें जो बीच में है
मेरे पास अभी स्टोन है नहीं है किसी और कलर का, तो मैं इसी तरह का इसमें चिपका भी सकते हैं फैब्रिक ग्लू की मदद से, या फिर जो सिलने वाले आते हैं स्टोन जिनमें होल रहते हैं उनको भी हम लगा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इस तरह से इसको कर दिया है। ये देखिए कि कितनी सुंदर लग रही है। और इसमें फिर किसी भी तरह से हम इधर भी डिजाइन बना सकते हैं। ऐसे पेड़ बनाना है तो इस तरह से उल्टी बकिया वाला आता है उसको लीप्स बना सकते हैं, इससे लीप्स बना सकते हैं, सिंगल ये लगा के लीप्स बना सकते हैं इसकी। तो इस तरह से एक सिंपल सी और सुंदर मैंने आज कढ़ाई की डिजाइन बताई है। आगे मैं सिंधी कढ़ाई लेके जरूर आऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर और सिखाऊंगी भी। आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। बाय बाय।